वहीं पंजाब और हिमाचल सहित देश के उत्तरी राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। पिछले 24 घंटे में 7 राज्यों में लैंडस्लाइड और बाढ़ की अलग अलग घटनाओं में 56 मौतें हुई है। मनाली में बारिश का 52 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हिमाचल सीएम ने लोगों से अगले 24 घंटे घर में रहने को कहा है। प्रदेश में कई नदी नहरें खतरे के निशान से ऊपर है। 2 जगह बादल फटा है। कुल्लू में ब्यास के साथ पार्वती और तीर्थन नदी भी उफान पर है। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में 60 गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गई। वहीं कुल्लू के कसोल में 6 गाड़ियां पानी में बह गई। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार राजनीतिक दलों के निशाने पर आ गई है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हिंसा की वे निंदा करते हैं क्योंकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से होना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र जैसा कुछ नहीं होगा। बिहार में महागठबंधन को लेकर जारी अटकलों के बीच पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में मजबूती के साथ चल रहा है। साथ ही सीबीआई की तरफ से उनके खिलाफ दायर किए गए चार्जशीट को लेकर उन्होंने कहा कि यह जानबूझकर किया गया है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि सरकार में मतभेद है। शिवसेना के सिंबल को लेकर दाखिल उद्धव गुट की याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई को सुनवाई का भरोसा दिया है। दरअसल उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने धनुष बाण चुनाव चिन्ह और पार्टी पर शिंदे गुट को अधिकार दिया था, जिसे ठाकरे ग्रुप ने चुनौती दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखकर राज्य के राज्यपाल आर.एन. रवि के खिलाफ शिकायत की है। इस बात की जानकारी राज्य सरकार ने एक स्टेटमेंट में दी है। राष्ट्रपति को लिखे लेटर में स्टालिन ने आर.एन. रवि को हटाने की मांग की है। स्टालिन ने अपने लेटर में एक लिस्ट भेजी है जिसमें उन्होंने उन घटनाओं को मेंशन किया है जिनमें कथित तौर पर राज्यपाल ने नियमों का उल्लंघन किया है। राज्यपाल के खिलाफ लिखी शिकायत में लेटर में स्टालिन ने यहां तक लिख दिया कि वह राज्य में सांप्रदायिक नफरत भड़का रहे हैं और वह राज्य की शांति के लिए खतरा है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने लोकसभा चुनाव के साथ ही अब हरियाणा में भी समय से पहले चुनाव की आशंका जताई है। उन्होंने नई दिल्ली में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के पदाधिकारियों के साथ चुनावी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा बैठक में यह आशंका जताई। उन्होंने कहा कि जो फीडबैक मिल रहा है उससे यही लगता है कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव समय से पहले लोकसभा चुनाव के साथ ही करा दिया जाएगा। मायावती लोकसभा चुनाव जल्दी करवाने की आशंका पहले ही जता चुकी है। मायावती ने कहा कि इसे ध्यान में रखकर इसके लिए वे अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश स्थित बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक नए विवाद में फंस गए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने कार्यक्रम में सिखों पर टिप्पणी की, जिस पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने आपत्ति जताई है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. प्रवीण कुमार ने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में कुमुराम भीम आसिफाबाद जिले के सिरपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी ने कागज नगर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये घोषणा की। विशेष रूप से सिरपुर विधायक कोनेरू कोनप्पा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कागज नगर सिरपुर पेपर मिल प्रबंधन विधायक के साथ मिलीभगत कर कर्मचारियों को धोखा दे रहा है। प्रबंधन उन लोगों को बेहतर वेतन दे रहा है जो पड़ोसी राज्य से हैं, जबकि स्थानीय कर्मचारियों को कम वेतन दिया जा रहा है। बिहार की सियासत में सियासी शहमात का खेल शुरू हो गया है। एलजेपी रामविलास के चीफ चिराग पासवान आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान के बीच बैठक हुई। इसके बाद चिराग ने एनडीए में शामिल होने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की होने वाली बैठक में चिराग पासवान शिरकत कर सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जिस बीजेपी के हाथों चिराग ने पिता का बंगला, पार्टी और अध्यक्ष पद खोया, उसी के साथ ही आखिर क्यों हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ अब शरद पवार के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। आठवले ने यह भी कहा कि अगर महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो आरपीआई को भी मंत्री पद मिलना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस समय बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पहली बार दुनिया के सबसे स्मार्ट एआई रोबोट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट होने वाले रोबोट्स ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5-1 एआई रोबोट्स लगभग 3000 एक्सपर्ट्स के साथ आए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोबोट्स ने अलग अलग मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोफिया नाम की
एआई रोबोट ने कहा कि वे दुनिया को इंसानों से भी बेहतर तरीके से चला सकते हैं। अमेरिका ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत यानी कि आईएसआईएस के नेता अबू ओसामा अल मुहाजिर को मार गिराया है। वह उत्तरी सीरिया में था जब अमेरिकी सेना ने ड्रोन स्ट्राइक किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने रविवार को एक बयान में यह जानकारी दी है। बताया कि शुक्रवार को ड्रोन स्ट्राइक में ओसामा अल मुहाजिर मारा गया। सेना का दावा है कि किसी भी आम नागरिक की स्ट्राइक में मौत नहीं हुई है, लेकिन घायलों का पता लगाया जा रहा है। शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जवान का प्रीव्यू आउट हो चुका है। जवान के शानदार प्रीव्यू ने रिलीज होते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि यह हाई ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर फिल्म भी पर्दे पर वही कमाल दिखाएगी जो पठान ने दिखाया। शाहरुख खान शानदार एक्शन फिल्म में नजर आ रहे हैं, तो वहीं साथ में नयनतारा की दमदार एंट्री भी फैंस को एक्साइटेड कर रही है। फिल्म में दीपिका पादुकोण भी बड़ा सरप्राइज होगी।